नमस्कार दोस्तों, लर्न इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे नाउन की एक और कार्य और वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्ता का पूरक के रूप में। देखें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन कार्य करता है। ये स्पष्ट होगा एग्जाम्पल से। पहला है मैक इज अ बॉय, मैक एक लड़का है। यदि हम जानते हैं, कहते हैं कि एक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट व्हाट का या हुम का आंसर देता है, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर मैक इज व्हाट, तो आंसर आ रहा है अब बॉय। तो व्हाट का आंसर आने के कारण इसे हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यदि ये ऑब्जेक्ट होता तो हम जानते हैं कि जब वाक्य में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो तो उनका पेसिव वॉइस बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट को बदलते हैं सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट में। इसका पेसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं अ बॉय ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये अ बॉय मैक के लिए ही आया हुआ है। कहने का मतलब ये है मैक के बारे में ही, मैक को ही बता रहा है, मैक की विशेषता बता रहा है, मैक को ही पहचान दिला रहे हैं कि मैक ही लड़का है और लड़का ही मैक है। तब कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन का एक और कार्य होता है वाक्य में सब्जेक्ट का पूरक बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। देखें, एक और एग्जांपल है माय फ्रेंड बिकेम अ टीचर, अ डॉक्टर, अ प्रोफेसर, जो भी है। मेरा मित्र शिक्षक बना या शिक्षक हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर बिकेम और अ टीचर, कहने का मतलब है कि मेरा मित्र ही शिक्षक है और शिक्षक ही मेरा मित्र है। तो जो अ टीचर वर्ड है ये नाउन, इसका कॉम्प्लीमेंट है। यदि हम बिकेम के स्थान पर एम इज आर या वाज में से कोई लगा दें तो भी वाक्य निकलेगा। माय फ्रेंड बिकेम अ टीचर मतलब माय फ्रेंड इज अ टीचर, माय फ्रेंड वाज अ टीचर। मेरा मित्र शिक्षक है या मेरा मित्र शिक्षक था। तो फ्रेंड ही टीचर है, टीचर ही फ्रेंड है। तब कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे पहचाने? ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं प्रायः। और आप जानते हैं लिंकिंग वर्ब में आता है बी, स्वयं बी फॉर्म, स्वयं बी आ सकता है, या बी के प्रेजेंट फॉर्म एम इज आर, बी के पास्ट फॉर्म वाज वर, और बी के थर्ड फॉर्म बीन, बी डबल ई एन। इनके अलावा, बी फॉर्म के अलावा बहुत से हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से दो चार लिखाया गया है। लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, ग्रो। तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद जो आता है नाउन, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में भी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल नाउन ही कॉम्प्लीमेंट बनता है। नाउन के अलावा अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। क्योंकि अभी नाउन क्लास चल, इसीलिए केवल नाउन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट बनने का कार्य और भी करते हैं। नाउन है, नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, वो भी कार्य करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। तो वो सब आगे हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे पहचाने। तो इस प्रकार से वीडियो को देखते रहें और अंग्रेजी ग्रामर सीखते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।